देखिए दोस्तों, हमने क्यूआर कोड क्यों हटा दिया है और आने वाले समय में हर किसी को अपने अपने क्यूआर कोड हटाने होंगे। हमारे पास यहाँ पर 2-3 क्यूआर कोड थे जो अलग अलग कंपनियों के थे। उन क्यूआर कोडों को हमने बिल्कुल हटा दिया है। उसको हटाने का मतलब था, जिनके भी पास जनसेवा केंद्र है या फिर ऐसा कोई सीएससी केंद्र है, तो उन सभी के लिए अब क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं लेना होगा। अगर क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं तो कभी भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बताऊँगा पूरी सच्चाई क्या है। जो लोग क्यूआर से पैसा लेते हैं वो लोग अब सावधान हो जाइए। उनके लिए कभी भी साइबर सेल उनके लिए पकड़ सकती है या फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है। किसी भी तरीके का साइबर पुलिस स्टेशन में आपको जाना पड़ सकता है। यहाँ पर साइबर सेल जो होता है वो बहुत निगरानी किए हुए होता है। अगर आप भी ऑनलाइन क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं तो आप सावधान हो जाएं, वरना आपको ये पूरी सावधानी बरतें। दुकानदार के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यहाँ पर साइबर सेल निगाह किए हुए हैं। जिनका भी किसी भी तरीके का बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है तो वो लोग अब सावधान हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं रिया वेब टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे, जो लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाते हैं या फिर अपनी दुकान चलाते हैं या फिर शॉप चलाते हैं, तो अब उनके लिए यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। अगर आप भी अपने किसी भी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई से 20 रुपये के चक्कर में आप पड़े हैं, तो अब आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो कभी भी साइबर सेल आपको उठा सकता है, कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी आपके घर नोटिस आ सकता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज उन बिजनेसों की जो लोग अपने ऑनलाइन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से पैसा लेते हैं और दुकान पर उनका जो दुकान पर बिजनेस चलता होता है तो उनका जो क्यूआर कोड है उस पर पैसा ले लेते हैं। और पैसा लेने के बाद क्या होता है, उस पर कंप्लेन लग जाता है। कंप्लेन लगने के बाद जो साइबर सेल होता है वो उस पर निगरानी करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, साइबर सेल क्या होता है कि जब आप कहीं से कोई पैसा ऑनलाइन लेते हैं, पैसा ऑनलाइन लेने के बाद आपके खिलाफ़ कंप्लेन हो जाता है और आपका जो खाता है वो साइबर सेल की निगरानी में चला जाता है। जब साइबर सेल की निगरानी में चला जाएगा तो साइबर सेल क्या करेगा, उसकी जाँच करेगा कि जो आपके पास अमाउंट आया है वो अमाउंट कहाँ से आया है और कैसे आपको लिया गया है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति फ्रॉड करता है वो तो बच जाता है और जो सही व्यक्ति होता है वो पकड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप थर्ड पार्टी हैं, आपने किसी से पैसा लिया और आपने जाके किसी भी सीएससी जनसेवा केंद्र पे, क्योंकि जब वो पैसा फ्रॉड करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो वो पैसा अपना निकालेगा। निकालने के बाद में वो वहाँ निकाल लेगा और निकालने के बाद में वो फंस जाएगा। फंसने के बाद में होगा क्या, बाद में समस्या ये आ जाएगी कि उसको यहाँ से बहुत बड़ी समस्या होगी। समस्या होने के बाद में पुलिस स्टेशन उसको जाना पड़ेगा और जाने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किस तरीके से पेमेंट लेना है और कैसे आपको यहाँ पर साइबर सेल से बचना है, तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे किसी ने पैसा लिया किसी से, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट जैसे आपकी दुकान पर आया और वो बोलेगा कि हम आपके क्यूआर पर पैसा डलवा रहे हैं, और वो पैसा जो डलवाएगा वो कहीं से गलत जगह से डलवा देगा और आपसे कैश लेके चला जाएगा। जब आपसे वो कैश लेके चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उस स्थिति में 24 घंटे या 72 घंटे के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, जितने का उसने पेमेंट निकाला है वो होगा, प्लस आपके पास जितना भी अमाउंट आपके खाते में होगा, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख या 20 लाख, जितना भी होगा वो सभी की सब होल्ड हो जाएगा। अब आप उस पैसे को ना तो निकाल पाएंगे और ना आप उसका यूज कर पाएंगे। वो पैसा जो होगा केवल आप उसको देख तो सकते हैं लेकिन पैसा निकाल नहीं सकते हैं और उस खाते में पैसा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी समस्याओं से आपको बचना कैसे है, तरीका क्या आपको अपनाना है, तभी आप इस साइबर सेल से बच सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जब भी कोई साइबर सेल की तरफ से किसी भी तरीके का आपके पास मेल या मैसेज आता है तो आपको क्या करना है, उसका उसी मेल से रिप्लाई देना है जिस मेल से आपका अकाउंट ओपनिंग है। अगर आपके पास किसी ने बैलेंस निकाला, निकालने के बाद आपका खाता होल्ड हो गया, खाता होल्ड होने के बाद आप उसको अनफ्रीज भी करा सकते हैं, उसका भी प्रोसेस है।
लेकिन सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है। देखिए, जब भी आपके पास कोई पैसा लेने आता है तो अपने क्यूआर कोड पे जब आप डलाते हैं तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड ले लें, और आधार कार्ड लेने के बाद उस आधार कार्ड पे आप सिग्नेचर ना कराएं, उसका अंगूठा लगवाएं। दाएं हाथ का अंगूठा लगवा लें और एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, वो यूटीआर नंबर आप उसी आधार कार्ड के उस पर जो फ़ोटो कॉपी करते हैं उसी पर उसको टाइप कर लें या नोट करके रख लें और एक फ़ाइल बना लें, उसमें उसको रख लें, ताकि कोई भी दिक्कत आती है जिस भी यूटीआर से अगर आपके खाते में कोई कंप्लेन लगता है तो आप उसको बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं और बड़े आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी साइबर सेल में आपको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर पैसा इस तरीके से निकालें। दूसरा आपको तरीका ये आजमाना है, जब आप अपनी कोई दुकान चलाते हैं, चाहे सीएससी केंद्र हो, जनसेवा केंद्र हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, और उसमें क्यूआर कोड लगा हुआ है, अगर क्यूआर कोड से पेमेंट आप लेते हैं तो आपको खानी पड़ सकती है जेल की हवा। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या काम करना है, देखिए सबसे पहले आता है पेटीएम फॉर बिजनेस का एक ऐप आता है, दूसरा गूगल पे फॉर बिजनेस का एक ऐप आता है, उसके बाद एक ग्रीन फ़ोन पे मार्चेंट आता है। तो ज़्यादातर आपको ये बिजनेस को यूज करना है, और इनको यूज करने के साथ साथ आपके 2 खाते होने चाहिए, एक तो पर्सनल हो और एक खाता वो हो जिसमें आप अपना क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, जो पर्सनल वाला खाता होगा उसमें आपका जितना भी अमाउंट होगा वो आपका सेव बना रहेगा, और जिसमें आप क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं वो आपका खाता, अगर कभी भी कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपका जितना भी अमाउंट है जो आपके दूसरे खाते में है सेविंग वाले में, वो आपका बच जाएगा, और यहाँ पर ये आपका जो अमाउंट है वो आपका फंसा रहेगा। तो जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, जब तक अपने खाते को सोल्व नहीं करा सकते। तो उस स्थिति के लिए आपको ये काम करना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप कोई पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट लेने के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी होंगी, और ज़्यादातर इसमें जो दिक्कत है वो केवल आम आदमी को दिक्कत है, जैसे दुकानदार है या कोई अपना सब्जी बेचने वाला है, रेडी लगाने वाला है, या किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट रूल अपना यूपीआई पेमेंट से ले रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत है, क्योंकि यूपीआई ने भुगतान लेने पर फंसे हज़ारों व्यापारी, इसमें कई हज़ार व्यापारी फंस चुके हैं, जबकि उनका कोई रोल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई उनकी कमी नहीं है। जैसे मैं जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, कोई पैसे आके हमसे कैश ले जाए तो हमारी कोई कमी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत बेगुनाह लोग हैं जिनको यहाँ पर ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर जो साइबर सेल है वो उनको बिना मतलब के, बिना झंझट के उनको परेशान करती है। तो ऐसे में जब आप क्यूआर से पेमेंट लेते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी अब बरतनी होगी। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम आपको आगे का तरीका बताएंगे कि अगर आपके खाते में किसी भी तरीके का लीन लग गया है, होल्ड हो गया है, या फिर आपका खाता अनफ्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको घर बैठे कैसे फ्रीज कराना है, अनफ्रीज करा के आप उस अमाउंट को कैसे यूज कर पाएंगे, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये चैनल आपको अच्छा लगे और वीडियो पसंद आया हो तो अपना कमेंट भी कीजिए। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आप